Colleague Sanjay Sharma has spoken on how, in fact, this caste census decision has panned out. To BJP National General Secretary Tarun Chugh, let's listen. महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तरुण जी, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कह रही कि आखिरकार उनका दबाव काम आया, वो सबसे पहले मांग कर रहे थे और सरकार को उनकी बातें मानना पड़ी। जिसे दशकों तक कांग्रेस ने दबा के रखा, टाला, दबाया, रोका, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए, उसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया। इसे कहते हैं डिसाइसिव, डायनेमिक, दूरदृष्टि नेतृत्व। जाति की राजनीति नहीं, हर जाति का कल्याण, समाज के हर वर्ग का कल्याण। और इसके साथ प्रधानमंत्री लगातार 2014-26 मई से दिन रात मेहनत की पराकाष्ठा कर रहे हैं। चाहे ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, हमने करके दिखाया है। जाति जनगणना कांग्रेस के लिए वोट बैंक हो सकता है, हमारे लिए सामाजिक न्याय की नींव है। जो संकल्प डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखते समय लिया था, उस संकल्प को अक्षरशः पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप सर्वे करते रहे, हम सच्चाई गिना रहे हैं। आप पिछड़ों को झूठ बोलते रहे, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने वह शुरू किया है जिसे कांग्रेस ने जानबूझकर दशकों तक पेंडिंग रखा था। यही फर्क है बदनीति और सकारात्मक सोच में। लेकिन तरुण जी, कांग्रेस पार्टी ने बाहर पोस्टर लगा रखे हैं कि जातिगत जनगणना पे बड़ी जीत मिली है, और राहुल गांधी ने तो कल से क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। जब जाति जनगणना को फाइलों में आपने कैद करके रखा था तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? तब आप खामोश थे। अब मोदी जी ने शुरू किया है तो शिकार पर कंधे पर बंदूक रखकर श्रेय लेने का कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की राजनीति का फार्मूला रहा है, काम कोई करे, पोस्टर पर चेहरा अपना चिपकाओ। मैं पूछना चाहता हूं गांधी नेहरू वंश के लोगों से कि काका कालेकर की रिपोर्ट जो 1950 के दशक में आई थी, उसे किसने रोका था? नेहरू जी ने। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने ठंडे बस्ते में डाला था? श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी ने। मंडल कमीशन यानी वंचितों को अधिकार 7 अगस्त 1990 को मिले, जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। पर आपके पिता श्री राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पर वंचितों को मिलने वाले अधिकार के खिलाफ लगातार भाषण दिया था और डटकर विरोध किया था। आपके डटकर विरोध के बावजूद हमारी सपोर्टेड सरकार ने वंचितों को अधिकार दिए थे। और चौथी पीढ़ी राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर आरक्षण हटाने की बात करते हैं। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों का शर्मनाक भद्दा इतिहास स्पष्ट दिखता है। आपने एक ही काम किया, अटकाना, लटकाना, भटकाना और रास्ते में रोड़े खड़े करना। मोदी जी ने उन पत्थरों को हटाकर सुगम रास्ता किया है। अब वंचितों को पूर्ण अधिकार मिलेगा। तरुण चुग, जिनका कहना है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है और सबकी जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी उस पर काम कर रही है। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। Now, here's a Delhi court has allowed the NIA